अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम नाउन के मुतालिक फिर से पढ़ेंगे, जिसमें देयर आर सम एरर्स विच आर मेड बाय द स्टूडेंट्स व्हाइल यूजिंग सम नाउन्स। तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको इस्तेमाल करते वक्त हम कुछ जो है मिस्टेक्स अटेम्प्ट करते हैं। ये वो नाउन्स हैं, वो इस्म्स हैं जिनकी अपीयरेंस अगर हम देखें तो वो एज अ प्लूरल है, मगर उनकी यूजेज की अगर हम बात करें तो वो एज अ सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं। और जो अल्फाज सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं एज अ सब्जेक्ट, उनके साथ हमने पढ़ लिया कि हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। सो देयर आर सम सर्टेन केसेस, देयर आर सम सर्टेन वर्ड्स दे आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट and they appear as a plural but they take singular verb and they are used as a singular subject। तो कुछ अल्फाज मैंने यहाँ पे लिख दिए जो बोर्ड में लिख सका मैं, और इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में हम और भी जो अल्फाज होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन्स, ये आज हमारा टॉपिक है। देयर आर सम नाउन्स दो दे अपीयर प्लूरल बट आर यूज्ड एज अ सिंगुलर, जिनकी अपीयरेंस, अब हमने बेसिक चीज़ें जो पढ़े, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी भी नाउन के आखिर में हम जब भी एस या ईएस इस्तेमाल करेंगे तो वो नाउन एज अ प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। जैसे बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, क्लॉथ, क्लॉसेस। तो ये एक जनरल रूल है कि वाइल पुटिंग एस आर ई एस एट द एंड ऑफ अ नाउन इट बिकम्स अ प्लूरल। बट अगर मैं ये कहूँ कि ये इस रूल की एक्सेप्शन है तो ये गलत नहीं है। अब आप देखें, ये जो भी इसम हैं, जो भी नाउन्स हैं, इनके आखिर में एस लगा हुआ है, मगर उसके बावजूद भी दे आर यूज्ड एज अ सिंगुलर। अब मैथमेटिक्स, यहाँ पे एस लगा हुआ है, न्यूज़, फिज़िक्स, इनिंग्स, समन्स, पॉलिटिक्स, वेज, मैकेनिक्स। तो ये जो भी अल्फाज हैं इनके आखिर में एस लगा हुआ है, मगर दे आर यूज्ड एज अ सिंगुलर। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने इज़ लगाया। बाज़ स्टूडेंट यहाँ पे आर लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे ये आर गलत है। हाँ, इस इसम को, ये जो इसम हैं, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनको एज अ प्लूरल वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। मगर जब भी उनके साथ हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो इनकी जो मायना है, जो इनकी मीनिंग है, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो माय मैथमेटिक्स आर वीक, तो माय मैथमेटिक्स आर अगर मैं कहूँ तो अब मैथमेटिक्स के यहाँ पे जो मैथमेटिक्स की मीनिंग था वो एज अ सब्जेक्ट था, एक मजमून की मीनिंग दे रहा था। जब इसके साथ मैं प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करूँगा तो इसका मीनिंग होगा मैथमेटिक्स मीन्स हिसाब किताब का इल्म। जो हिसाब किताब की जो प्रैक्टिस होती है वो उसका मीनिंग ये होगा। मतलब अगर इनको हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे तो इनकी जो असल मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिज़िक्स, लिखने में, देखने में तो प्लूरल है, मगर इसके साथ हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। फिज़िक्स इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। फिज़िक्स को समझना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद द सेकंड इनिंग्स इज़ गोइंग टू स्टार्ट, द सेकंड इनिंग्स आर गोइंग टू स्टार्ट अगर कहूँगा तो वो गलत है। उसके बाद समन्स किसे कहते हैं? समन्स एक नोटिस होता है जो अदालत इशू करती है किसी भी डिफेंडेंट को या किसी भी ऐसी पार्टी को। समन्स टू मीन्स टू कॉल समवन, वो इन पर्सन भी हो सकता है या किसी और मकसद के लिए भी हो सकता है। तो समन्स वाज इशूड बाय द कोर्ट, समन्स आर नहीं होगा, समन्स वर नहीं होगा, समन्स वाज इशूड बाय द कोर्ट। उसके बाद पॉलिटिक्स, सियासत, पॉलिटिक्स इज़ अ गेम, तो सियासत एक खेल है। द वेजेस मीन्स मजदूरी,
किसी भी मजदूर का मजदूरी, उसे हम कहते हैं वेजेस। वेजेस ऑफ अ वर्कर इज टू बी पेड, वेजेस ऑफ अ वर्कर इज टू बी पेड, आर टू बी नहीं, इज टू बी पेड ऑन टाइम, मतलब मजदूर की मजदूरी वक्त पर दी जाए। मैकेनिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मैकेनिक्स, तो इनके साथ भी हमने इज़ लगाया सिंगुलर। तो ये सर्टेन वर्ड्स थे, सर्टेन नाउन्स थे जो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँ। ये इनकी अपीयरेंस जो है, इनके साथ एस लगा हुआ है, इसे बाज़ स्टूडेंट एज अ प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल समझते हैं। दो देयर आर सम सर्कमटेंसेज, देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस वेयर दे आर यूज एज अ प्लूरल, बट जनरली दे आर यूज एज अ सिंगुलर। वी कैन नॉट मीन देम एज अ प्लूरल बिकॉज ऑफ एस, तो एस की वजह से हम इन्हें प्लूरल नहीं कह सकते। हाँ, अगर उनको एज अ मीनिंग चेंज करके हम इस्तेमाल करेंगे जुमले में, किसी सेंटेंस में, तो वो पर्टिकुलरली वहाँ पे प्लूरल भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आज ये लिस्ट ऑफ नाउन्स थे कुछ 10-12 जो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसमें जो गारमेंट्स वगैरह हैं, टूल्स वगैरह हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ डिजीज़ हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।